आदर्श टीचिंग पॉइंट बाई राजेश सर चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं इस चैनल पर आप लोगों के बीच कक्षा 9th के गणित के वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि वास्तविक संख्या में भी कई प्रकार की संख्याएं होती है। उन सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में जानकारी दूंगा और वही आज वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्याएं रियल नंबर में हम लोग को पढ़ना है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या, इसे होल नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहते हैं। और पांचवा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे कि प्राकृत संख्या है क्या। देखिए, इसको इंग्लिश में नाम ही है नेचुरल नंबर। नेचुरल शब्द जो है वो नेचर से ही बना है। नेचर का मतलब प्रकृति, यानी प्रकृति ने ही कहीं न कहीं इस संख्या के बारे में हमें जानकारी दिए हैं। जो व्यक्ति ने कभी भी स्कूल, कोचिंग या कोई शिक्षण संस्थान में पढ़े अथवा न पढ़े, फिर भी वह नेचुरल के द्वारा दिया गया जो संख्या है उसकी जानकारी वो प्राप्त करता है और उसके जन्म देते हैं। तो ईश्वर ने, प्रकृति ने उसको उस संख्या के बारे में जानकारी स्वयं ही प्रदान कर देते हैं, ताकि उसको प्राकृतिक संख्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई शिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो कहिए कि सर ऐसा कैसे? तो हाँ, देखिए, क्योंकि प्राकृत संख्या हमें एक से शुरू होता है। एक से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो बच्चे आप लोग बताइए, आप लोग अपने घर में, परिवार में, गांव भर समाज में किसी भी अनपढ़ व्यक्तियों से आप बातचीत करके पता लगा सकते हैं। इसके लिए गणितज्ञों ने पता लगा चुके हैं। तो आप लोग भी इस बात से संतुष्ट होने के लिए पता लगा सकते हैं कि अनपढ़ व्यक्तियों से भी पूछेंगे कि क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डॉट डॉट के जानकारी है। तो हाँ, उस व्यक्ति के पास जानकारी है, कहीं भी नहीं पढ़ा है, फिर भी उसके बारे में जानकारी है। 5 रुपया, 10 रुपया उसको जोड़ने के लिए दे दीजिए, फटाफट जोड़ देगा, कभी भी नहीं पढ़ा है। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 100 को सिक्का दे दीजिए, कहीं नहीं शिक्षण संस्थान में ज्ञान प्राप्त किया है,
फिर भी वो 100 तक के सिक्का को गिन देगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उतना उसका नॉलेज दे चुके हैं। प्रकृति के द्वारा दिया गया नॉलेज है कि इतना तो जानकारी जरूर रहेगा, कोई शिक्षण संस्थान में पढ़े अथवा न पढ़े। तो इसीलिए इस संख्या को नाम रखा गया प्राकृत संख्या, क्योंकि प्रकृति के द्वारा दिया गया संख्या। तो प्राकृत संख्या, तो अब प्राकृत संख्या की परिभाषा आप लोग समझ गए बच्चे कि कहाँ से शुरू हुआ? तो 1 से शुरू हुआ। अंत कहाँ होगा? तो क्या 11 तक लिखें तो अंत 11 होगा? नहीं। डॉट डॉट इंफिनिटिव, इंफिनिटिव के मतलब अपरिभाषित, अनडिफाइंड, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि संख्या आगे तक कहाँ की ओर जाएगी। इसलिए अनलिमिटेड है, यानी शुरू तो होता है 1 से, लेकिन अंत कहाँ होगा इसकी जानकारी हमें भी नहीं है। तो इसलिए बच्चे अब हम लोग प्राकृत संख्या की परिभाषा लिख सकते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट इंफिनिटिव तक। तो बच्चे आप ये भी आपको पूछा जा सकता है कि क्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछे तो क्या होगा? क्या 4 तक लिखें तो 4 होगा? 4 के आगे नहीं होगा। कितना भी तुम बोलो या मन में सोचो कि इतना होगा सर, इसके बाद तो हम बताएंगे कि हाँ इसके बाद आगे होगा। यानी गिनती की संख्या कभी समाप्त नहीं होती है। चला, इसीलिए बड़ी पर पूछे तो बड़ी यही है इनफिनिटी, यानी अनंत। कोई बड़ी प्राकृत संख्या को हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आगे हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चे। तो अब यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो ध्यान से सुनेंगे कि पूर्ण संख्या है क्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि इसका नाम पूर्ण क्यों पड़ा? क्योंकि प्रकृति ने हमें ज्ञान 1 से दिए थे जो कहीं न कहीं अधूरा रह गया था। इसकी प्रतिपुष्टि हमारे गणितज्ञों के द्वारा किया गया। तो पता चला कि प्रकृति के द्वारा दिया गया ज्ञान जो है 1 से है वो अधूरा है, उसमें कुछ छूट गया है, और वही संख्या को उन्हें बताए तो बताकर वो पूरा किए, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया पूर्ण संख्या। तो कहिए कि सर क्या छूट गया था? ऐसा क्या संख्या था जो छूट गया था? तो हाँ बच्चे, छूट गया था। कोई भी व्यक्ति को गांव भर या अपने परिवार में देखेंगे तो अनपढ़ व्यक्ति हो या पढ़े व्यक्ति हो, वो 1 तक ही जानकारी रखता है। अगर उसको कहें कि 5 रुपया ही है और 5 रुपया में 4 रुपया हम ले लिए, तो आपके पास कितना बचा? तो 1 रुपया बताएगा। 5 रुपया है, 2 रुपया हम आपसे ले लिए, कितना बचा? तो 3 रुपया। 5 रुपया है, आपसे 3 रुपया ले लिए, तो कितना बचा? ताकि 2 रुपया। ये सब जानकारी आपको बता सकता है। यानी 1 से ऊपर में उसको सभी जानकारी है, 1 तक कम से कम जानकारी रखता है। जैसे हम कहे कि 20 रुपया है, उसमें से 19 रुपया हम ले लिए, कितना बचा आपके पास? ताकि जी 1 रुपया। तो 1 तक जानकारी है। लेकिन यही बातें देख पूछे बच्चे कि 20 रुपया है
और 20 रुपया में से 20 रुपया हम आपसे ले लिए, तब कितना बचा? तो क्या कहेगा कि कहाँ बचा, कुछो ना बचा, या तो कहेगा कि एको रुपया नहीं बचा। अब बताइए, एको ना आ कुछो ना, ये कोई शब्द है जी? यही शब्द नहीं उन लोग को जानकारी था कि जब जितना दिया उतने ले लिया तो कितना बचा। पूछा गया कि कितना बचा, 20 रुपया दिया, 20 रुपया ले लिए, तब कहता है कि एको रुपया ना, या तो कहेगा कि कहाँ बचा, पूछो ना, सब तो आप ले ही लिए। तो क्या अब आज के बाद आप लोग भी ऐसा शब्द का उच्चारण कर सकते हैं कि 20 में से 20 गया तो एको ना? कोई पूछे कि बोलो 5 रुपया में से 5 रुपया हम ले लिए, 5 रुपया दिया, 5 रुपया ले लिए, तो कितना बचा जी? तो एकदम टाइट होकर कहना चला कि हाँ बचा हुआ है मेरे पास, ताकि 5 रुपया दिया, 5 रुपया ले लिए तभी बचा हुआ है, ताकि हाँ बचा हुआ है, ताकि क्या बचा हुआ बताइए, तो ताकि बताइए थे, ताकि हाँ, ताकि तो देखो 5 रुपया दिया, 5 रुपया लिए, तो 0 रुपया नहीं बच रहा है, बताइए 0 रुपया बच रहा है जी। तो यही गणितज्ञों के द्वारा जानकारी दिया गया था कि 0 के बारे में मनुष्यों को ज्ञान नहीं था, वो केवल एक तक ही जानते थे, किसे? 5 रुपया में से 4 रुपया गया तो 1 रुपया जानते थे, 5 रुपया में से 2 रुपया ले लिया, 3 रुपया जानते थे, लेकिन 5 में से 5 चला गया तो 0 नहीं जानते थे, वे एको ना या तो कुछो करते थे कि कुछो नहीं बचा। तो यही 0 की जानकारी हमें गणितज्ञों के द्वारा बताया गया बच्चे, और वह जो अधूरी जानकारी थी उसको 0 के बारे में बताकर इस जानकारी को पूरा किया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पूर्ण संख्या। तो चलिए बच्चे, अब हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी लिख लेते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ बच्चे? तो 0 से, यानी 0 से लेकर अनंत तक, इसमें भी अनंत तक, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो 0 से लेकर अनंत तक गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं चला? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, यानी 0 से शुरू करेंगे और अंत कहाँ करेंगे, इसका कोई अंत नहीं है, गिनती की संख्या को अंत नहीं होती है। तो इसमें बच्चे हम लोग जान सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0 है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछे तब, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछे तो अनंत कहना है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या अनंत होगा। अब हम लोग बच्चे इसमें अब आगे परमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो परमेय संख्या होता है क्या? तो परमेय संख्या वह संख्या है जिसे, परमेय संख्या वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके। यानी परमेय संख्या की परिभाषा क्या है? जो p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q का मतलब हो गया कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा हम लोग को एक पूर्णांक संख्या छूट रहा है बच्चे, उसके बाद इसकी जानकारी देंगे। पूर्णांक संख्या, तो चलिए आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी।
और हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जानकारी देंगे यहाँ पे। तो पूर्णांक संख्या के बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग बिल्कुल ध्यान देंगे यहाँ पे पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या है, तो पूर्णांक एक प्रकार से आपको एक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को एक साथ जब एक संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है तो इसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ए आपको संख्या रेखा बना दिए और यहाँ पे बीच सेंटर में 0 रख दिए और इधर में आएंगे उल्टा बाएं तरफ तो माइनस में बढ़ते जाएंगे, -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक, और इधर क्यों पढ़ेंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 +इन्फिनिटी तक। तो बच्चे अब यही हम लोग पूर्णांक में ध्यान देना है कि पूर्णांक में जितने भी माइनस में अंक होते हैं या प्लस में होते हैं या 0, ये सभी को हम लोग पूर्णांक के श्रेणी में ही रखते हैं। यानी 0 से इधर माइनस में जितना है इसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। यानी इंग्लिश में हम लोग इसको निगेटिव इंटेगर कहते हैं, निगेटिव इंटेगर। और प्लस में जो पूर्णांक है उसको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। इसको हम लोग पॉजिटिव इंटेगर कहेंगे, पॉजिटिव इंटेगर कहेंगे। तो कहिए इसका 0 को क्या कहेंगे, एक तो माइनस उड़ा के ऋणात्मक कह दिया, प्लस उड़ा के धनात्मक कह दिए, तो 0 को क्या कहेंगे, तो 0 के चला उदासीन पूर्णांक कहा जाता है, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक, यानी शैडो इंटेगर, यानी उदासीन पूर्णांक है। तो अब आप लोग पूर्णांक के बारे में भी समझ गए होंगे बच्चे कि पूर्णांक में जितना माइनस और प्लस और 0 यानी धनात्मक से लेकर ऋणात्मक तक के सभी अंकों को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानकारी देंगे। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या है क्या, तो परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ लिखेंगे P तथा Q एक पूर्णांक होता है, P तथा Q एक क्या है, पूर्णांक है। यही पूर्णांक में से माइनस या तो प्लस कोई भी हो सकता है। P तथा Q एक पूर्णांक है और Q बराबर 9 = 0 होता है। यानी नीचे जो हर का मान होगा Q का मान वो 0 के बराबर कभी नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि कोई अंक को 2/3 लिख दे तो P/Q के रूप में हो गया, 4/3 लिख दे तो P/Q के रूप में हो गया। क्या खाली 5 लिखेंगे तो नहीं है P/Q के रूप में, क्या तो हाँ है, क्या बटा में 1 नहीं लिख सकते हैं बच्चे, तो नहीं हो गया P/Q के रूप में। क्या माइनस में 2 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। क्या बटा में 1 लिखेंगे तो P/Q के रूप में नहीं हो गया, हो गया। उसी तरह से माइनस में 6/2, माइनस में 8/9, रूट में भी, रूट में 1 तो क्या 1 का वर्गमूल 1 नहीं होगा, होगा। तो अगर रूट में रहेगा तो समझ जाइएगा कि इसका वर्गमूल होगा तो परिमेय है, जिसका वर्गमूल नहीं होगा तो भी अपरिमेय हो जाएगा। √4 लिख दिए होगा इसका परिमेय, √16 लिख दिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा। पूछना कि तुम छाता बढ़ले हो, बाहर निकले हुए ताकि हाँ 1 के ताकि 4 के ताकि 2, 16 के कितना वर्गमूल होगा ताकि 4 होगा। तो जिनका जिन संख्या अगर रूट में रहे और उन संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए
तो वह संख्या परमेय संख्या कहलाता है बच्चे। तो हम लोग ऐसे संख्याओं को परमेय संख्या कहते हैं। और भी समझ सकते हैं आप लोग, जैसे पॉइंट में दे देगा कि 0.5 क्या है परमेय संख्या, तो हाँ है। क्या पॉइंट तोड़ेंगे तब 5 बटा में, इसको 5 बटा में दशमलव के बदले और एक अंक का 0, 5/10 क्या p बटा q के रूप में नहीं लिखा गया, लिख लिए। और लिख लिए 0.2, तो हाँ इसको भी 2/10। तो इसी तरह से डॉट डॉट इत्यादि ये सब संख्याएं परमेय संख्या के श्रेणी में आ गए। तो फिर परमेय संख्या के बारे में विशेष जानकारी और इसका गुण नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ और इसका परमेयकरण करने के लिए भी आप लोग को उसी के साथ आपको पढ़ाएंगे। और थोड़ी सी जानकारी हम लोग अपरमेय संख्या के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। अपरमेय संख्या, इसके बारे में अपरमेय संख्या, बस अपरमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या है? बस इसके ठीक विपरीत लिख देंगे परिभाषा कि जो p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सके। और एक और क्या प्रॉपर्टी है कि यदि कोई संख्या रूट अंदर यानी रूट के अंदर हो तो उसका पूर्ण वर्ग न हो। यदि रूट के अंदर उसका पूर्ण वर्ग न हो यानी पूरा उसका वर्गमूल नहीं होता है, तो ऐसे संख्याओं को हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे चला लिख देंगे √2, क्या 2 का वर्गमूल पूरा होगा? नहीं होगा। √3 बोलो, √5, √7, √10, √12 डॉट इसी तरह से आपका आगे तक अपरमेय संख्या होता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग वीडियो में परमेय और अपरमेय, परिमेय संख्या, परमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पूर्ण रूप से इसके गुण कैसे हम पहचानेंगे कि परमेय है अपरमेय है, इसको आपको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत अंतिम प्रयास किया जाएगा कि आप बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई सीखने में कमी न रह जाए। और परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को विशेष रूप से पढ़ाएंगे। तो चलिए आज की क्लास इतना ही तक, और आज की क्लास समाप्त किया जाता है। और इस आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू। इस चैनल पर बने रहें।